ऐसा है कि मैं अगर सरकार का ये कहना है कि वहाँ जहरीला कचरा नहीं है, सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा नहीं, मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा दिया। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाओ, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है कि सरकार क्या करे, तो सरकार ने कहा हम जहर देंगे। इंदौर शहर ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया, दो मंत्री हैं वहां। उसके बाद भी भावी पीढ़ी को कैंसर मिलेगा, जहर मिलेगा, और ये सोते रहेंगे, चुप रहेंगे। इंदौर की जनता देख रही है, समझ रही है, भावी पीढ़ी का कैंसर परोसी बीजेपी को सबक सिखाएगी। दूसरा, शिवराज जी ने ऐसे लेने पड़ते जिससे कि जनता के वोट मिल जाए, तो बिल्कुल स्वीकार किया। शिवराज जी को मैं धन्यवाद देता हूं। एक ऐसा कभी कभी सरस्वती जबान पे बैठ जाती है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैंने जो किसानों से वादे किए थे, अभी 2700 के गेहूं के, 3100 के धान के, 3000 बहनों के, और वोट ले लिए, सिर्फ मैंने वोट के लिए किया था, मैं झूठ बोला था जनता से। ये स्वीकार करने वाला अगर कोई देश में एक नेता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। शर्म आनी चाहिए इनको, शिवराज सिंह चौहान जी को, कि ये सार्वजनिक ये कहते हैं कि हम लालच दे के झूठ बोल के वोट लेते हैं। यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं। ये यूनियन कार्बाइड का कचरा सरकार बहाना बना रही है कोर्ट का। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाना नहीं जलाना सरकार के विवेक पे है। जहरीला कचरा है, अगर यहाँ से सरकार उठा के वहां लेके गई, इसका मतलब है कि उस जमीन को उनको खाली कराना था। इसके पीछे सरकार के और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छुपे हुए थे। इंदौर शहर ने लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया। बार बार मैं इस बात को दृढ़ता से कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सरकार, मुख्यमंत्री और स्थानीय नेताओं को चुनौती देता हूं। आप जब कहो, जिस समय कहो, प्रशासन को भी देता हूं। मैं रामकी कंपनी के आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस का पानी, भूजल चेक कर लो, उसमें कैंसर के तत्व मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने चेक करवा लिए, इसके बाद बात कर रहा हूं। मैं इंदौर शहर से आग्रह करता हूं, आपने आपका मत भारतीय जनता पार्टी को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले आपको कोविड में यातना दी, उन्होंने कैंसर का कचरा दिया, उन्होंने करप्शन का जहर दिया। इंदौर शहर वासियों जागो, हम हमारा दायित्व निभाएंगे, पर आपके सहयोग की अपेक्षा है। सभी मानकों विशेषज्ञों की राय लेकर फिर मैं चुनौती दे रहा हूं सरकारी विशेषज्ञों को कि वो बताएं कि अगर मानकों का सही है तो मैं उनके साथ चलना चाहता हूं, फिजिकल मीडिया के साथ, पूरी वीडियोग्राफी में। वहां जो 10 किलोमीटर के रेडियस का पानी चेक किया जाए, उसमें अगर कैंसर के तत्व नहीं मिलेंगे तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा और मुख्यमंत्री के पास जाके आग्रह करूंगा कि मेरी गलती थी। शिवपुरी में ये इस मध्य प्रदेश के सरकार का चेहरा बन गया है। बेटियों के साथ बलात्कार होना, व्यभिचार होना, रोज 20 बेटियों के साथ अन्याय होना मध्य प्रदेश की पहचान बन गया है। ये सरकार मद के मद में मदमस्त है, बेटियों की रक्षा के लिए नहीं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये बार बार मैसेज देती थी। अब बेटी को बचाओ और बीजेपी से बचाओ, ये मैसेज है।